हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी सोचा है कि मान लो आपकी एक इस तरीके की वेबसाइट हो और आप एक टेलीग्राम से सिंपल प्रॉम्प्ट दो उस वेबसाइट पे एक ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए और वो ब्लॉग आपका इमीडिएटली आपकी वेबसाइट पे जाके पब्लिश हो जाए। है ना मैजिक? वेल, ये मेरा नहीं, ये ओपन क्लॉ का मैजिक है। और मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताने वाली हूँ कि इस सेटअप को आप भी किस तरीके से कर सकते हो और इस फ्लो का यूज़ या इस पैटर्न का यूज़ आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ के वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए भी कर सकते हो। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको सेटअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज ओपन क्लॉ। तो अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो बेसिकली ओपन क्लॉ क्या है? इट इज़ अ सेल्फ होस्टेड गेटवे दैट कनेक्ट योर फेवरेट चैट ऐप या फिर चैनल्स, आपके जो भी फेवरेट चैट ऐप या चैनल हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड हो गया, गूगल चैट हो गया, सिग्नल, स्लैक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको AI कोडिंग एजेंट से कनेक्ट कर सकता है। यू रन अ सिंगल गेटवे प्रोसेस ऑन योर ओन मशीन, ठीक है। और इससे क्या होगा? एंड इट बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन योर मैसेजिंग ऐप एंड ऑलवेज अवेलेबल AI असिस्टेंट। मतलब क्या होगा कि आप अपने किसी भी AI असिस्टेंट जैसे कि चैट GPT वगैरह हो गया, उसको आप अपने किसी भी स्लैक चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। स्लैक नहीं है, किसी भी चैट चैनल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कुछ भी हो गया, और उसके बाद आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने वर्क फ्लोज को ऑटोमेट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि इस ओपन क्लॉ को कहाँ रन करेंगे और किस तरीके से रन करेंगे। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं इसको रन करने के। एक होता है कि आप अपने लोकल मशीन पे रन कर सकते हो, आपको एक मशीन चाहिए ना इसको रन करने के लिए, तो एक हो सकती है आपकी लोकल मशीन और दूसरा हो सकता है हमारा VPS, यानी कि एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो VPS क्या होता है? VPS हो गया कि एक मशीन आपको किसी ने बिल्ड करके दे दी और वो आपकी क्लाउड पे रन कर रही है, आपके सिस्टम पे रन नहीं कर रही है, किसी रिमोट सर्वर पे रन कर रही है और वहां पे आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ लोकल मशीन पे और VPS पे रन करने में क्या डिफरेंस आता है ओपन क्लॉ को। तो लोकल मशीन पे क्या होगा? यूजर अवेलेबिलिटी, हार्डवेयर स्टेबिलिटी, इनके ऊपर ये थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा। VPS में क्या होगा? 24/7 आपको अप टाइम मिल जाएगा। स्केलेबिलिटी ऑफकोर्स, क्योंकि आपका फिजिकल हार्डवेयर के कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा स्केलेबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा? इसको आप ज़्यादा स्केल कर सकते हो वर्कलोड के साथ। रिमोट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब आपका वहाँ प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप इसको कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। सिक्योरिटी, ये भी आपके इंडिविजुअल यूजर मेंटेनेंस, मतलब आपके लैपटॉप के मेंटेनेंस के ऊपर है, आपने कैसे मेंटेन कराई उतना ही सिक्योर होगा। यहाँ पे थोड़े इन्हांस सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? आपको फिजिकल हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई फिजिकल हार्डवेयर की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपका रिमोट सर्वर चल रहा है। तो बेसिकली देखो, मोटा मोटा क्या हो गया? मोटा मोटा ये हो गया कि अगर मैं इसको अपने लोकल मशीन पे, लोकल सिस्टम पे चला रही हूँ तो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा। मुझे वहाँ प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा, मेरे मशीन को ओपन भी रहना पड़ेगा, सारी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मेरे को ही मैनेज करनी पड़ेंगी। वेयरएज़ ऑन VPS, जो भी आपको ये VPS होस्टिंग प्रोवाइड करेगा, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि इसको VPS को आप कहाँ से ले सकते हो और किस तरीके से ले सकते हो। तो मैंने आपका उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जो कि है ये होस्ट IT स्मार्ट की ओपन क्लॉ VPS होस्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मल्टीपल प्लान्स हैं, SM1, SM2, 3 एंड 4। और इसमें क्या है? आपको मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान परचेज कर सकते हो। हमारे फिलहाल जो हम डेमो देख रहे हैं उसके लिए SM1 ही इनफ है, तो मैं ये वाला प्लान चूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल प्लान से 24, 12 और 1 मंथ का। अगर आपको सस्ता प्लान लेना है, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा लंबा प्लान लो। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, सर्वर बैकअप या होस्टिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं ये 1 मंथ वाला प्लान चूज कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीप है। और हाँ, अगर आपको इस पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड गोयल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको अनदर 10% डिस्काउंट इस पे प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पे 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान चूज करते हो तो यहाँ पे मेरा कूपन कोड तो अप्लाई नहीं होगा, बट ऑलरेडी इनका डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है फ्री VPS का, जो कि आपको 1 मंथ फ्री प्रोवाइड कर देगा। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको सस्ता प्लान चाहिए तो फिर आप लंबा प्लान भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज इनके और भी बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो इनकी 30 डे मनी बैक गारंटी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा इनका हेल्प सेंटर भी है, जो कि आपको फोन और लाइव चैट पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इस टाइप की वेबसाइट्स बहुत ही कम प्रोवाइड करती हैं। और
इसके अलावा गाइज इनके अपने डेटा सेंटर हैं, अपने सर्वर हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। इनका कोई डाउन टाइम नहीं है पिछले 9 या 10 महीने से। और हाँ गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आपको अपना VPS लेना है तो होस्ट IT स्मार्ट से ही लेना। लिंक और आपको कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार आपने यहाँ पे साइन इन करके या क्रिएट अकाउंट करके पेमेंट कर दी, तो फिर ये आपके सर्वर की क्रेडेंशियल्स, यूजर ID, पासवर्ड वगैरह, जिसपे कि आप ओपन क्लॉक को रन कर सकते हो, वो सेटअप करके आपके मेल पे प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद उसको किस तरीके से रन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने टर्मिनल पे जाना है, और इसके बाद जो मेरा IP एड्रेस था उसका मैंने यहाँ पे SSH रूट करके लॉगिन कर लिया। तो ये मेरा IP एड्रेस था। यहाँ पे आपको अपना IP एड्रेस प्रोवाइड करना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि हम सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो मेरा सर्वर है ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, सिमिलरली आपको भी करना है। उसके बाद बेसिकली हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है, जो कि ये IP और पोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे URL तो ऑटोमेटिकली एडेड ही है, हमें गेटवे टोकन प्रोवाइड करना है। गेटवे टोकन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे स्विच यूजर टू ओपन क्लॉ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से टोकन भी निकालना है। तो टोकन निकालने के लिए हम क्या कमांड चला सकते हैं, ये वाली कमांड हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा टोकन मिल जाएगा। ये सारी कमांड्स मैं आपको एक फाइल में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम एक टोकन को ऐड करेंगे, हमारा जो ओपन क्लॉ है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से हम अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डिफॉल्ट मॉडल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा क्या फ्लो होगा और हम उसको किस तरीके से बिल्ड करने वाले हैं, पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, और फिर हम उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने टेलीग्राम से मैसेज टाइप करा और आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग पब्लिश हो गया। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देती हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो बेसिकली मैंने क्या करा है कि यहाँ पे एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करी है, जो कि टेक ब्लॉग्स प्रोवाइड करती है, जिसका कि नाम है devpulseblog.netlify.app। तो यहाँ पे ये होम है, इसमें आप आर्टिकल्स को कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मैंने क्लॉड की हेल्प से बनाई हुई है। यहाँ पे आप चाहो तो ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हो, अबाउट देख सकते हो। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद ये जो वेबसाइट है, इसका मैंने यहाँ पे गिटहब पे पब्लिकली ये रिपोजिटरी को भी पब्लिश करा हुआ है। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो। ठीक है, इसका मैंने रीडमी भी डाला हुआ है, इसको किस तरीके से रन करना है। और ये इसका कुछ इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर है। यहाँ पे क्या है कि हमने कंटेंट पोस्ट करके फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमारे जितने भी पब्लिश्ड फोल्डर्स हैं, वो पब्लिश आर्टिकल्स हैं, उनको हम यहाँ पे MD फाइल में स्टोर करते हैं, और उसको ये पिक करता है और ब्लॉग्स में पब्लिश कर देता है। ये इसका करेंट आर्किटेक्चर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो साइट है ये नेटलीफाई पे रन कर रही है। नेटलीफाई पे रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे अपनी गिटहब रिपोजिटरी का एक्सेस नेटलीफाई को देना पड़ेगा। और नेटलीफाई क्या करेगा, यहाँ से जब भी हम कुछ भी नया इस गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करेंगे, वो नेटलीफाई उसको ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देता है, उसकी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, टेलीग्राम एक यूज़र होगा, ठीक है, जो कि टेलीग्राम बॉट को, जो कि हम क्रिएट करेंगे अभी थोड़ी देर में, उसको एक कमांड देगा। उसके बाद क्या होगा कि जो बॉट होगा वो ओपन क्लॉ VPS से इंटरेक्ट करेगा। और बेसिकली ओपन क्लॉ VPS से इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, GPT के मॉडल को यूज़ करेंगे, जिसका कनेक्शन अभी हम आगे देखेंगे कैसे बनाना है। वो क्या करेगा, जो GPT का मॉडल है वो हमारी गिटहब रिपोजिटरी का पे हमारे चेंजेस को पुश करेगा, मतलब हमारे चेंजेस के लिए रिसर्च करेगा। मान लो मैंने लिखा कि एक नया ब्लॉग लिख दो, तो वो जो GPT का मॉडल है वो नया ब्लॉग आर्टिकल लिखेगा मेरे दिए गए कमांड के हिसाब से, और वही मेरे गिटहब रिपोजिटरी से कनेक्ट करेगा और वहाँ पे पुश करने में हेल्प करेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिटहब का भी ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो सब हम करेंगे इस वीडियो में। जैसे ही हम गिटहब का ऑथराइजेशन दे देंगे, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली पुश कर देगा गिटहब पे जो भी नया आर्टिकल लिखेगा। तो जैसे ही हम गिटहब पे पुश करेंगे, नेटलीफाई जैसा कि मैंने आपसे कहा तो ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा और वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सेटअप हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कमांड रन करेंगे ओपन क्लॉ ऑनबोर्ड। याद रखिएगा ये वाली कमांड हमने उस सर्वर के अंदर से ही रन करी हुई है, जो कि हमने इनिशिएट स्टार्ट करा था लॉगिन करके। ठीक है, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे यस कर देना है। यस करने के बाद मैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, मैं अपडेट वैल्यूज़ कर देती हूँ। ठीक है, अब ये सबसे पहले ये पूछेगा कि कौन सा मॉडल प्रोवाइडर या ऑथराइजेशन प्रोवाइडर आपको चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको अगर क्लॉड यूज़ करना है तो आप एंथ्रोपिक यूज़ कर सकते हो। हम लोग जैसे OpenAI को यूज़ करने वाले हैं,
तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ओपन एआई पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको कोडेक्स यूज़ करना है तो आपको ये वाला क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके ओपन एआई पे क्लिक कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ आगे। अब ये कह रहा है एंटर ओपन एआई एपीआई की। अब ये की कहाँ से आई, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, platform.openai.com पे जाना है और यहाँ से बेसिकली हमें क्या होगा कि हमें एक ओपन एआई की यूज़ करने के लिए हमें एक ओपन एआई की एपीआई का एक्सेस लेना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ से मिलता है। एक बात याद रखना, इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन से अलग होता है। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ लाइक टोकन बेस्ड, क्रेडेंशियल बेस्ड। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ जाके कुछ क्रेडिट्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे मेरे में ऑलरेडी आपको $4 दिख रहे हैं और ये देखो इतने सारे टोकन्स और काफ़ी कुछ यूज़ करने के बाद बहुत ही कम मतलब यूज़ हुआ है, मैंने $5 ऐड करे थे, बट इनिशियली आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एक ऐड टू क्रेडिट बैलेंस करके मिनिमम $5 ऐड करने होते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हो। गाइज आपको अभी देखने में लग रहा होगा कि $5 की प्राइस और मनी और स्पेंड करनी पड़ेगी, बट बिलीव में अगर आप सही मॉडल यूज़ करोगे तो ये प्राइस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट्स इट इज़ गिविंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इसको परचेज कर लोगे यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू सीक्रेट की करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। सिमिलरली आप एक ओपन क्लॉ एपीआई की क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैंने इसका नाम लिख दिया ओपन क्लॉ एपीआई की 1, ठीक है। और इसके बाद आप अगर आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी क्रिएट सीक्रेट की आपको क्रिएट कर लेनी है। जैसे ही आपको की मिल जाएगी वो की आपको एक जगह स्टोर कर लेनी है, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी क्रिएटेड कीज़ देखोगे तो इनका एक्सेस हमको नहीं मिलता बाद में, ठीक है। तो हमको दोबारा से की क्रिएट ना करनी पड़े, उसके लिए बेटर है कि आप एक की को स्टोर कर लो, ठीक है। और फिर ये सारा करने के बाद जो आपको ओपन एआई की मिलेगी वो की हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है डिफ़ॉल्ट मॉडल सेट टू GPT 5.5। हमें ये मॉडल चेंज करना है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे GPT 4o मिनी क्योंकि ये काफ़ी चीप रहेगा और इस प्रोजेक्ट के लिए इनफ है ये। बाकी आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करके करना कि किसके कितने टोकन्स जाएंगे, अदरवाइज़ आपके ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पे हमको ये टेलीग्राम बॉट सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि हम टेलीग्राम से कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, एंटर टेलीग्राम बॉट टोकन को सिलेक्ट करना है। अब इसने देखो टेलीग्राम बॉट टोकन के कमांड्स बता दिए हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, बॉट फादर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से न्यू बॉट पे रन करना पड़ेगा और उसके बाद जो टोकन मिलेगा वो यूज़ करना होगा। तो ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है, मैं आपको शो कर देती हूँ। बेसिकली यहाँ बॉट फादर पे जाके मैंने स्टार्ट पे इनिशियलाइज़ करा, स्टार्ट टाइप करा। स्टार्ट टाइप करने का इसने मुझे कमांड्स बता दी अपनी। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू बॉट टाइप करा और न्यू बॉट टाइप करने का इसने पूछा कि क्या नाम रखना है, मैंने नाम रख दिया क्लॉ बॉट। और फिर उसके बाद ये यूज़र नेम इसने क्रिएट करने का बोला। मैंने कुछ यूज़र नेम ट्राई करे बट दे डिड नॉट वर्क आउट। फाइनली आई वॉज एबल टू फाइंड अ यूज़र नेम और जैसे इसने मेरा यूज़र नेम एक्सेप्ट करा, इसने यहाँ पे मेरा टोकन क्रिएट कर दिया। अब वो टोकन बेसिकली मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये टोकन मैंने अप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई भी एक सर्च प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि जेमिनाई, गूगल या फिर कुछ भी। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे जेमिनाई प्रोवाइड कर सकते हो और उसकी एपीआई की यहाँ पे आपको, अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको उसकी एपीआई की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि जेमिनाई हमें ऑलरेडी कुछ फ्री क्रेडिट्स देता है, जिसकी वजह से जो कि यूज़ करने के लिए हम इसकी एपीआई की को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कोई पैसे आपको ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और वो एपीआई की आप यहाँ जाके aistudio.google.com पे जाके यहाँ पे क्रिएट एपीआई की कर सकते हो। आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके लिए एक एपीआई की क्रिएट कर सकते हो और फिर वो एपीआई की को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर स्किल्स नाउ, इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, फिलहाल हम इसमें नो करने वाले हैं। और इसके बाद हम इनेबल हुक्स में इसको भी स्किप कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको बॉट को यहाँ पे हैच नहीं करना है, हमें इसको जो सर्वर पे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे रन करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको डू दिस लेटर और फिर ये हमारी ऑनबोर्डिंग जो है ये कंप्लीट हो गई। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे बेसिकली तो ये कनेक्टेड है। यहाँ पे हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाय व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन बर्लिन नाउ। तो अगर आप देखोगे टूल कॉल टूल आउटपुट चलने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है।
अब अगर यही चीज़ मैं अपने क्लॉबॉट पे जाके देखूंगी जो कि मैंने पहले क्रिएट करा था, तो मैं अगर इसमें लिखूंगी हाई कैन यू रिप्लाई, तो ये बोलेगा कि आपके जो ओपन क्लॉ है उसका एक्सेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। उसका एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये यहाँ पे कमांड दे रहा है ओपन क्लॉ पेयरिंग अप्रूव टेलीग्राम और ये वाला कोड, इसको हमें चलाना पड़ेगा अपने टर्मिनल पे जाकर। उसके बाद आपको सिंपली टर्मिनल पे जाके ये वाली कमांड रन कर देनी है और ये पेयरिंग फिर अप्रूव हो जाएगी। और फिर अगर हम चाहें तो फर्दर इसको आगे, जैसे मैंने ये कमांड दी थी कैन यू गिव मी 2 लेटेस्ट टेक इंसिडेंट्स, तो फिर इसने ये इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इसने हमें ये 2 टेक इंसिडेंट प्रोवाइड कर दिए। इसका ये मतलब हो गया कि ये फाइनली जीपीटी से कनेक्ट हो गया और उसके साथ ये इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसने हमें रिप्लाई कर दिया। देखो समझो, ये बेसिकली सिर्फ एक बॉट है जो कि हमें रिप्लाई नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, लेकिन जब हमने इसको जीपीटी से कनेक्ट करा तो उसकी एपीआई की हेल्प से इसको रिप्लाई मिलने लगे और इसने हमें रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम से कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया और हमारा जीपीटी से भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। अब क्या बचा है, अब जो मैंने आपसे कहा था कि इसको हमें गिटहब की स्किल को भी यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ओपन क्लॉ से एग्जिट कर जाऊँगी और मैंने ये कमांड चला दी कैट ETC OS रिलीज। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है। अब उबुंटू पे हमें क्या करना पड़ेगा, उबुंटू पे हमें जाके APT अपडेट करना पड़ेगा। अगर APT इंस्टॉल नहीं है तो आप APT इंस्टॉल कर लेना। APT क्या होता है, ये एक इंस्टॉलर होता है उबुंटू के लिए, जिस तरीके से हम ब्रू यूज़ करते हैं फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये कमांड चला दोगे, फिर ये फाइनली आपके इस APT पैकेज को अपडेट कर देगा। इसके बाद हमें यहाँ पे गिटहब को इंस्टॉल करना पड़ेगा, APT इंस्टॉल -YGH कमांड चला के। तो अभी इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद अब जाके हमें ये गिटहब को ऑथोराइज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वापस से ओपन क्लॉ पे स्विच यूज़र करेंगे और फिर ये यहाँ पे हम जाके GH auth लॉगिन, और फिर ये पूछेगा कि आपको किस अकाउंट पे लॉगिन करना है, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं github.com। उसके बाद हमें HTTPS प्रोटोकॉल चाहिए, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है क्रेडेंशियल्स के साथ ऑथेंटिकेट करना है, येस। अब मैंने यहाँ पे चूज़ करा है कि मुझे वेब ब्राउज़र से लॉगिन करके ही ऑथोराइज़ करना है, और ये इसके लिए मुझे एक 1 टाइम कोड भी दे रहा है जो कि कॉपी करने का बोल रहा है, ठीक है। और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया है ब्राउज़र में लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे जाने के बाद मैंने सिंपली अपना यूज़र नेम वगैरह अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद फाइनली मैंने जो इसने कोड दिया था वो कोड मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथोराइज़ करने के लिए। और अब ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंटीग्रेटेड है, उसको मुझे ऑथोराइज़ नहीं करना है, तो मैं सिर्फ कंटिन्यू प्रेस करूँगी और फिर हम यहाँ से गिटहब को ऑथोराइज़ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये गिटहब ऑथोराइज हो गया फाइनली और मैं लॉगिन हो गई है Sophie1408 यहाँ। अब हम स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम पे चेक करना कि क्या हमारा गिटहब के साथ हमारे टेलीग्राम बॉट का कनेक्शन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो ये आर्टिकल सर्च करने के बाद मैंने इसको फाइनली यहाँ पे कमांड दे दी है, ठीक है, कि मुझे जो है ये जो मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है जो कि मैंने आपको शो करी थी, इसको एनालाइज करे, अंडरस्टैंड करे, किस किस फोल्डर पे फोकस करना है, एग्जिस्टिंग आर्टिकल, नेमिंग पैटर्न, इन सबको एनालाइज करे। कुछ मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ एनालाइज करना है और समराइज करना है, ठीक है। और अब इसने कुछ देर के बाद मुझे रिसर्च करके फाइनली सारा बता दिया कि क्या एनालिसिस है और इसने क्या, मतलब इसका मतलब ये है बेसिकली इसने सारे स्ट्रक्चर को भी रीड कर लिया। इसका मतलब ये मेरे गिटहब को अब एक्सेस कर पा रहा है। अब क्योंकि इसको एक्सेस मिल चुकी है तो मैंने यहाँ पे सेकंड कमांड दे दी है अपना ब्लॉग पब्लिश करने की, जिसमें मैंने इसको फिर से बता दिया है कि इसके रिपोजिटरी स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, कौन सी रिपोजिटरी को यूज़ करना है। मैंने इसमें ये भी बोला है कि सिर्फ एक MDX फाइल बनाए, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टॉपिक भी प्रोवाइड कर दिया है कि हाउ AI एजेंट्स आर चेंजिंग द फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इन 2026। उसके बाद मैंने रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दी हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट मैंने GPT से बनाए हैं। इसने मुझे रिप्लाई दे दिया कि इसने ब्लॉग पोस्ट तो क्रिएट कर दिया है। इसने मुझे बोला कि गिट कॉन्फ़िगरेशन इसके पास इनेबल नहीं है, इसके पास यूज़र नेम और ईमेल सेटअप नहीं है मेरे गिट से पुश करने के लिए। तो वो हमें यहाँ पे किस तरीके से सेट करना है यूज़र नेम और किस तरीके से ईमेल सेट करना है वो इसने बता दिया। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी, अब मैं टर्मिनल पे जाऊँगी, अपना यूज़र नेम और अपना ईमेल, जो भी मेरा ईमेल आईडी है वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, वो यहाँ पे सेटअप हो गई है। अब फिर से जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको बोलूँगी कि रीट्राई करो कमिट को एंड पुश फॉर द DevPulse ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से रन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने बोला कि
ये जो गिट रिपॉजिटरी है, ओ ओ आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी, मैं ये भूल गई कि जो हमारी गिट रिपॉजिटरी है वो मैंने लोकल पे तो सेटअप ही नहीं करी, क्योंकि लोकल पे सेटअप होगा तभी तो पुश होगा और तभी तो वहाँ से पब्लिश होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपनी रिपॉजिटरी का लोकल सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, लोकल सेटअप करने के लिए वही क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी बना लेते हैं इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। अब इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी रिपॉजिटरी को यहाँ पे क्लोन कर लिया है। क्लोन करने के बाद मैं इसके अंदर जा चली गई और उसके बाद फिर मैंने रिमोट वगैरह सब सेट कर दिया। तो नाउ आई एम होपिंग कि अब इसको हम टेलीग्राम से फाइनली पब्लिश कर पाएंगे। तो फाइनली फिर से टेलीग्राम चलाया मैंने और फिर से मैंने यहाँ पे जाके इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अभी मैंने बोला कि यूज़ एग्जिस्टिंग लोकल गिट रिपॉजिटरी और इसको कौन सा लोकल पाथ यूज़ करना है। देखो गाइज, ये थोड़ी डिटेल प्रॉम्प्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज उसको समझ नहीं आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ करते रह जाओगे। ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, इसने बता दिया कि कहाँ पे इसने किस नाम से फाइल क्रिएट करी है, कमिट क्रिएट कर दिया है, और अब हम जाके इसको अपने गिटहब पे देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको गिटहब पे देख पा रहे हो तो नेटलीफाई इसको ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा। तो ये रहा आर्टिकल गाइज, आप देख सकते हो फाइनली ये पब्लिश हो गया है यहाँ पे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो दिया था वो सारा सेटअप मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए गाइज, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मज़ा आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपको समझ में आ ही रहा होगा मैंने कितनी मेहनत करी है इसे बनाने में, तो प्लीज़ पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, होस्ट आईटी स्मार्ट से ही वीपीएस लेना अगर आप परचेज करते हो तो, क्योंकि ये इंडियन सर्वर है और आपने देखा है कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सर्विस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीज़ों के बारे में, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।